सो बेसिकली पीटा इंडिया चंचल एक हाथी थी जिसकी अभी मौत हो गई है। एक फॉरेन की फ़ोटोग्राफ़र थी जिन्होंने उसको पिंक कलर में पेंट करके और उसके साथ तस्वीरें खींची थी, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पीटा इंडिया बेसिकली हम यहाँ पे हैं चंचल के मेमोरी में, उसकी याद में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चंचल के लिए ही नहीं बल्कि और हज़ारों लाखों हाथी जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में हाथी सवारी के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन हाथियों को जंगलों से उठा के अपने परिवार से, अपने जैसे हाथियों से अलग करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मार पीट के उन्हें सबमिट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कोई भी हाथी जंगली जानवर होता है, वो कभी किसी इंसान की बात नहीं मानेगा। अगर वो खड़े होने को बोल रहे हैं, बैठने को बोल रहे हैं, आपसे या हमसे अगर कोई बोलेगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपका सिर्फ एक काम है, वो ये है कि आप लोगों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह अपने पीठ पे ढो, तो हम नहीं करेंगे। वैसे हाथी भी नहीं करना चाहते। उन्हें अंकुशों से मार के अलग अलग तरीके की प्रताड़ना की डिवाइसेस यूज़ करके उन्हें सबमिट कराया जाता है। उन्हें इस तरीके से तोड़ दिया जाता है कि वो जो इंसान बोल रहे हैं वो करते हैं। और इस हद तक इस क्रूरता की वजह से हज़ारों की संख्या में वो मर रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पे हो गए हैं जगहों जगहों से। कई सारे देश हैं जिन्होंने हाथी सवारी पे बैन लगाया है, और हम चाहते हैं कि भारत, जयपुर ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर हम इन जानवरों में प्राइड लेते हैं तो हम इनकी संरक्षण करें, इन्हें प्रताड़ित ना करें। प्राइड किस में होता है? अगर मुझे आपको किसी भी चीज़ में गर्व महसूस होता है तो हम उन्हें संरक्षण करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर ये पीछे हमारे इतना बड़ा म्यूज़ियम है, अगर हमें इसमें गर्व महसूस होता है कि इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, तो हम इसे संरक्षित करने की, इसे संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग हाथियों को संरक्षण करें, उन्हें मारे ना, उन्हें प्रताड़ित ना करें। किस लिए? सिर्फ कि वो एक जगह से दूसरे जगह वो कर सकते हैं, किसी आदमी को उठा के ले जाएं। हम चाहते हैं कि लोग दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं उसे यूज़ करें। उन हाथियों की जगह वो क्या कहते हैं, गंडोलाज लगा सकते हैं, रोपवेज लगा सकते हैं, जिससे और भी अच्छे से आपको पूरा जयपुर दिखेगा। आप डेकोरेटेड कार्स, डबल डेकर बसेस ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हाथियों के प्रति प्रताड़ना कम होगी और इंसान अपने जीवनचर्या में भी वृद्धि ला सकेगा। बट डोंट यू थिंक अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं एनिमल्स के फेवर में या टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, जो भी उनके साथ में गलत हो रहा है, बट अभी तक ऐसा एज पर कोई स्पेशल लॉज नहीं आए हैं। तो व्हाट इज समथिंग आप लोग ऐसा क्या अलग कर दोगे इस बार कि गवर्नमेंट विल थिंक समथिंग, बिकॉज ये सिर्फ जो जनता है उसके लिए ही नहीं है, सरकार को भी इवेंचुअली कुछ तो अच्छे लॉज लेकर आने पड़ेंगे। सो एज आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस और नॉट, बट हाथी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन जीव संरक्षण अधिनियम, उसके तहत शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एनिमल है। सरकार जो है हाथियों को ऐसे चीज़ों के लिए छूट देती है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होना नहीं चाहिए। हम सरकार से भी इस बात का अनुरोध करते हैं कि वो हाथी सवारी पे बैन करें। हम बेसिकली सरकार से, जनता से यही पूछने के लिए आए हैं, यही बताने के लिए आए हैं कि हमारे बीच में ताकत है, जनता के अंदर ताकत है कि अगर हम चाहें तो हम सरकार से ये अपील करेंगे तो सरकारें भी बंद करेंगी। ये जनता ही है जो जाती है वहाँ सवारी लेती है, और इसी वजह से वो हाथी सवारी आज तक चलती आ रही है ना। अगर हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं कि अगर हम अगले बार जाएंगे इस जगह पे और हम नहीं लेंगे हाथी सवारी, हम घोड़ों की सवारी नहीं करेंगे, हम नहीं प्रताड़ित करेंगे जानवरों को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घोड़े, इतने जगह पे घोड़ों की सवारी होती है। इतनी गर्मी में आप 2 घंटे खड़े हो जाएं तो हमारा शरीर जलने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, प्यास लग जाती है। उन घोड़ों को बिना खाने बिना पानी के ऐसे ही खड़ा दिखाया जाता है। उन्हें कंक्रीट के रोड्स पे वो किया जाता है। हाथियों के साथ भी यही हो रहा है। हाथियों को भी कंक्रीट के रोड्स पे जयपुर जैसे गर्म प्रदेश में चलाया जाता है। हाथियों के पैर कंक्रीट में चलने के लिए नहीं बने, उनको आर्थराइटिस हो जाता है, उनके पैर में पस जम जाता है, उनको मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे वो अपने सिर हिलाते रहते हैं, दिन भर एक दूसरे पैर पे शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये जो अनुरोध है ये सरकार से तो है ही, पर जनता से भी अनुरोध है कि आप भारी मात्रा में इस चीज़ को प्रतिबंध लगाने के लिए आवाज़ उठाएं। सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार हमारी बात सुनेगी। एंड जो आपने बोला कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और कोई बदलाव नहीं आया, तो बदलाव नहीं आया इसीलिए हम वापस आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम करते रहेंगे जब तक बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि ये जो जानवर हैं अपने लिए बात नहीं कर सकते, अपनी दलील पेश नहीं कर सकते जो लोगों के सामने है, सरकार के सामने। तो हम आप जैसे लोग ही हैं, प्रेस वाले, रेगुलर जनता जो है, या हमारे जैसे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, हम हैं जो उनकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, कि उनके प्रताड़ना के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, और इसी होप में करते हैं कि इसमें लोगों में पॉजिटिव चेंज आए और लोग इसको मना करें, तो वो हाथी सवारी अपने आप बंद हो जाएगी।
मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी चंचल का जो केस है, चंचल एलिफेंट, उनकी डेथ हो गई, तो लोग अभी जान रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है। 5 दिन बाद में सब लोग भूल जाएंगे उस चीज़ को, शायद कोई केयर भी नहीं करेगा कि अभी इवेंचुअली क्या हो रहा है। तो आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे के फ्यूचर प्लान्स ऐसे ही हैं। सी पीटा इंडिया जो है, या हमारे जैसे और भी जितने संस्थान हैं, हम जानवरों के लिए दिन रात 12 महीने काम करते हैं और हम करते रहेंगे। हमारा यही मकसद है कि हम जनता को, आप देखेंगे हम 3 महीने बाद भी यहाँ वापस आके, 2 महीने बाद यहाँ वापस आके, 1 महीने बाद यहाँ वापस आके हम इसी बात को रखेंगे लोगों के सामने, और हम रखते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, पब्लिक आउटरीच ऐसे के माध्यम से। हमारी एक एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है, एली नाम से, रोबोटिक हाथी है वो, जो जगह जगह पे जाती है और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये समझाती है कि कैसे अगर हम किसी एलिफेंट को जंगल से उठा के और उससे ये सब चीज़ें करवाते हैं, उसे सर्कस में भर्ती करा देते हैं, उसे एलिफेंट राइड्स में यूज़ करते हैं, तो उसके साथ कैसा प्रताड़ना होती है, उसको क्या फ़ील होता है अंदर से, जिससे हम छोटे से छोटे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं इन जानवरों के प्रति संवेदनशील होने के लिए। इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारा एक पूरा कैंपेन है जहाँ पे कि जो टेम्पल्स में एलिफेंट होते हैं, जो हाथियाँ टेम्पल्स में यूज़ होती हैं, हम उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं मैकेनिकल एलिफेंट से, जो बिल्कुल असली जानवर हाथी की तरह दिखते हैं, लेकिन वो प्रताड़ित नहीं होते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सो बेसिकली पीटा इंडिया और हमारे जैसे अन्य संस्थान हैं जो कर रही हैं काम, हम कर रहे हैं रेस्क्यू, रिहैबिलिटेट, हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं। ये एक तरीका है लोगों से आग्रह करने का कि अगर आप हाथी सवारी को मना करेंगे तो हाथी सवारी अपने आप बंद हो जाएगी। हमने अब कितने, आप देखेंगे जैसे कार आया तो बहुत सारे लोग जो तांगे पे चलते थे उन्होंने बंद कर दिया है ना, तो अपने आप तांगा विलुप्त हो गया है ऑलमोस्ट, है ना। वैसे अगर हम हाथी सवारी को खुद से मना करेंगे, हाथी सवारी भी एक बार ख़त्म हो जाएगी, और ये जितने भी हाथियाँ यहाँ पे रखे हुए हैं वो सारे आसानी से जंगलों में अपने नेचुरल हैबिटेट में जी सकेंगे।